Hello guys, कैसे हैं आप सब? So today we will be learning about the area of circumference in circle. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है. तो circumference क्या होता है? सबसे पहले circumference is the boundary of a circle. जैसे perimeter होता है the boundary of rectangle या ट्रायंगल या स्क्वायर, वैसे ही circumference जो होता है वो होता है boundary of a circle. और diameter क्या होता है? Diameter is the longest chord in a circle. और chord क्या होती है? The line from the one end of a circle means any one point on the circle to another point on the circle. मतलब सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस में होना चाहिए दो जगह पे पॉइंट ऐसे, तब वो एक सर्कमफ्रेंस कहलाता है. और सर्कमफ्रेंस हमेशा सर्कमफ्रेंस तो जो कॉर्ड होती है वो जो बहुत सारी कॉर्ड होती है एक सर्कल में, कितनी भी बना सकते हैं आप, लेकिन जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसे बोलते हैं डायामीटर. और डायामीटर के हाफ को बोलते हैं रेडियस. तो इतना सब हमें जान लिया है हमने सर्कल के बारे में. तो अब हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, जो कि निकालते हैं 2 इंटू पाई इंटू में आर. तो ये इसका फॉर्मूला है. तो अब आप पूछेंगे कि पाई क्या होता है. पाई आपको बड़ी क्लासेस में जाके समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि पाई की वैल्यू या तो 27/2 होती है या 3.14 होती है. वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा. और 2 इंटू पाई इंटू आर होती है एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस. लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो वो आप करेंगे पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, मतलब पाई इंटू रेडियस. तो अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे फॉर द सेम. तो मैं यहाँ पे क्लास 7th की सीबीएसई बुक से देख रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet and take the pi to be 3.14. So, from the question it is given that the radius of a circular sheet is 4 cm and a circle of radius has been removed, वो है 3 cm. तो हमें find out करना है the area of the remaining sheet. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक देते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ इसके साथ साथ. तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक टॉफीज है आपके पास बहुत सारी. ठीक है. सपोज कीजिए आपके पास 4 टॉफीज है, उसमें से 2 हटा दिया आपने, 2 किसी और को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? तो आप क्या करेंगे इसमें? आप करेंगे 4 - 2. तो हमें भी वो वैसे ही करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जो बिगर सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसका हमको पहले एरिया निकालना पड़ेगा. तो एरिया निकालने के लिए हम कर सकते हैं डायरेक्टली द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. तो पाई आपने बाहर रख दिया ब्रैकेट्स के, और ब्रैकेट्स में लिखा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. तो 3.14 ब्रैकेट्स 4 raised to the power 2 minus 3 raised to the power 2. Now 3.14 bracket 16 minus 9. So 3.14 into 7 is 21.98 centimeter square. So the area of the remaining sheet is 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं. मतलब जैसे आपने पहले एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकाला, फिर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाला, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वरना आप ये शॉर्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं. अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कि अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it costs ₹4 per meter, and take the pi to be 22/7. So from the question it is given that the circular garden of the diameter is 21 meter, and we know that the radius निकालने के लिए क्या होता है? रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर. लेकिन हमें डायमीटर नहीं पता है, तो हम लिखेंगे d. डायमीटर पता है तो हम लिखेंगे d/2. तो जो कि हो जाएगा 21/2 विच इज 10.5 मीटर. उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमें निकालनी है, जो कि है 2 पाई आर, मतलब 2 into 22/7 into 10.5 which is 462/7, and when we finally divide it, it will be 66 meter. So the length of rope required is
2 into 66 क्योंकि वो 2 राउंड ऑफ फेंस ले रहा है, इसलिए 2 into 66 दैट इज 132 मीटर. सो नाउ द इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज ₹4, that is already given in the question, then the cost of 132 meter rope will be 4 into 132 is equals to ₹528. तो ये था आज का क्वेश्चन. सो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट्स में जाके डाल सकते हैं. Hi, this channel is all about study-related videos to help you understand the concepts more clearly. And one concept has a lot of parts, so do watch every part to gain the full knowledge. And if you're new to this channel, I should tell you that on Monday, Wednesday, and Friday, I upload science and maths videos, whereas on Tuesday, Thursday, Saturday, I upload SST and Hindi or English videos. So till my next video, please stay healthy and safe, and please like, share, and subscribe to my channel. So bye guys.